हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 लेयर फ्रॉक की कटिंग एक बार फिर से बताऊं कि फैब्रिक पे, ताकि आपको स्टिचिंग करने में आसानी हो। ये देखिए, जिस तरह से हम कटिंग के लिए मार्जिन जितना आपका मेज़रमेंट आएगा आप वही हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ले लिया है 10 इंच प्लस 2 इंच किया है, क्योंकि हमें स्टिच के लिए फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी तरह से मैंने यहाँ पे जितना आपका मार्जिन, जितना आपका मेज़रमेंट मैंने लगा के इसे कट कर दिया है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइज़ होगा जो मैंने अभी कट किया है। ये देखिए, इसे हम आहिस्ता आहिस्ता से कट कर देंगे। ये देखिए, हमारा फ्रंट साइड रेडी हो गया है। अब ये हमारा बैक कटेगा। हमारा जो बैक का फैब्रिक होगा उसके ऊपर हम फ्रंट को रख देंगे। फ्रंट रखने के बाद देखिए, जिस तरह से मैंने फ्रंट को रखा बैक के ऊपर, ठीक इसी तरह से हमें सिंपली कटिंग कर देनी है, जिस तरह से मैंने आपको पेपर में बताया था। ये देखिए, हमारा फ्रंट का बैक दोनों कटिंग हो गया है। आप कटिंग करने से पहले इसमें बॉल पिन लगा दीजिए। देखिए, ये ठीक आपको 3 इंच छोड़ के डट लगानी है। अगर आप अपने लिए स्टिच करेंगे बड़े के लिए तो आप डट लगा देंगे, क्योंकि इससे हमारा लुक अच्छा आता है देखने में। हम इसमें डट लगा दिए, बट हम इसमें डट नहीं देंगे क्योंकि हम छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं। ये देखिए, मैंने नेक की भी कटिंग कर दी है बहुत ही इसी तरह से। अब ये जो हमारा बड़ा फैब्रिक है, अब हम आपको इससे बताएंगे कि हमें घेर किस तरह से लेनी है। देखिए, सिर्फ हमें डबल फोल्ड कर देनी है। ये देखिए, डबल फोल्ड करके जितना आपका मेजरमेंट में आएगा, मैंने आपको बताया था 10 इंच प्लस 2 इंच करना, 12 इंच यहाँ से यहाँ ले करके मैंने ये देखिए एक 1 लेयर कंप्लीट कर दिया है। अब हम 2 लेयर भी कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, जब मैंने 1 लेयर कंप्लीट किया उसी के ऊपर रख करके हम 2 लेयर को भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा 2 लेयर भी कंप्लीट हो गया है। हम 3 लेयर कंप्लीट करेंगे। जितना आपका मेजरमेंट आएगा 10 इंच में, बस हमें 2 प्लस करना है। 2 प्लस लेने के बाद हमें वही मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर देनी है। बाकी जितना आपका प्लेटेड, आप जितना आपका घेर होगा, जितना आपका मेजरमेंट बड़ा होगा फैब्रिक का, उतना ही आपको घेर के लिए फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो हम कटिंग कर देंगे वही मेजरमेंट के हिसाब से फिर हमें जोड़ लगानी है, क्योंकि जोड़ के बिना हमारा फ्रॉक रेडी नहीं हो सकता। ये देखिए, ये हमारा टॉप है। अभी हमको दिखाते, ये देखिए, ये मैंने जिस सब पे अलग अलग फैब्रिक को अटैच कर दिया है। मैंने आपको अभी कटिंग करके दिखाया था, ठीक जिस तरह से पेपर में, ठीक उसी तरह से मैंने इस पर भी कटिंग करके दिखाई किस तरह से अभी जोड़ दे ली है। ये हमारा रेडी हो गया है। इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। ये देखिए, हमारा फ्रंट साइड है, इसके ऊपर मैंने अस्तर रख दिया। अस्तर रखने के बाद इसे हमें बराबर से शोल्डर मिला करके इसे स्टिच लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये जिस तरह से हमारा नेक गोल है, ठीक उसी तरह से हमें गोलाई में स्टिच लगानी है। हमें भी स्टिच सही से लगानी है। इस तरह से हमारा स्टिच नेक की कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, वो शोल्डर से लेकर के शोल्डर तक हमें अच्छे से मिलानी है। मिलाने के बाद ये देखिए, इसे हम पलट देंगे उल्टे की तरफ। ये हम अस्तर को अंदर की ओर पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं पलट करके। ये देखिए, इस तरह से हम पलट देंगे। पलटने के बाद ये हमारा नेक जिस तरह से देखिए गोल में आया है, ठीक है इस तरह से आपको भी स्टिच करनी है। इससे अब हम यहाँ से यहाँ स्टिच लगा देंगे। हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, मैंने स्टिच लगा दी है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा फ्रंट है। इसे हम शोल्डर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। रखने के बाद हम इसे स्टिच कर देंगे इस तरह से। यहाँ जो भी हमारा सूता होगा या फैब्रिक होगा उसे हम अच्छे से देख करके यहाँ पे हम एक और स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद हम इसे डबल स्टिच करेंगे। इस तरह से हम इसके दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर देंगे, जिस तरह से मैंने आपको भी बताई थी, एक दूसरे को ऊपर रख करके ठीक बराबर से हमें शोल्डर को अटैच करना है। यहाँ हमें ध्यान से रखना है कहीं फैब्रिक हमारे अंदर की ओर ना रहे। ये देखिए, इस पर भी हम डबल स्टिच लगा देंगे। हमें सुई को बाहर नहीं निकालनी, उसी के ऊपर रख करके हमें स्टिच को लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम स्टिच लगा देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे भी एक स्टिच हम लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे भी शोल्डर के ऊपर एक स्टिच लगा देनी है, क्योंकि हम छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमें इसे अच्छे से स्टिच करनी है। ये देखिए, इस तरफ भी हम स्टिच लगा देंगे दोनों तरफ। ये हमारा शोल्डर कंप्लीट हो गया है। अभी आपको देखा, देखिए, ये हमारा टॉप पूरा रेडी हो गया है। मैंने शोल्डर को अटैच कर दिया है, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था। ये हमारा नेक बन गया है बहुत ही ईजी तरह से, जिससे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने लेस लगा दी है। अब ये जो हमारा वेस्ट आएगा, ये जो मैंने पार्ट 1 कट किया था लेयर के लिए, इसे अब हम छोटे छोटे प्लेटेड देंगे। ये देखिए, पहले 1 इंच पे हम स्टिच लगा देंगे इस तरह से। स्टिच लगाने के बाद अब हम इस पर छोटे छोटे से प्लेटेड देंगे। बड़े हम बड़े प्लेट नहीं देंगे इसमें, क्योंकि इससे हमारा 3 लेयर फ्रॉक बनेगा, इसलिए इसमें हम छोटे छोटे से प्लेटेड देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा प्लेटेड रेडी हो जाएगा अभी के अभी। बहुत ही ईजी है। 1/2 इंच से भी हमें कम प्लेटेड अंदर की ओर फोल्ड करनी है इस तरह से। ये देखिए,
ये हमारा पूरा ठीक ऐसे ही जितना आपका फैब्रिक है ठीक उसी तरह से आपको धीरे धीरे प्लेटेड देनी है। ये देखिए इस तरह से फिर मैंने एक 1/2 इंच को फोल्ड कर दिया है, हमें 1/2 इंच से भी कम लेनी है। ये देखिए ये जितना हमारा फैब्रिक है ये इस पर अटैच हो जाएगा। अगर हमारा 1/2 इंच नहीं आएगा ऐसे हमें अंदर की और 1/2 इंच को फोल्ड कर देनी। ये देखिए ये हमारा थोड़ा सा अगर सामने की ओर घट गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी हम 1/2 इंच पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे स्टिच लगा देंगे। ये हमारा रेडी हो गया है फ्रंट की ओर। जो हमारा वेस्ट था ये हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है, छोटे छोटे से मैंने प्लेटेड दे दी है। अब इसका जो हमारा घेर है हम सेकेंड को इसी पे अटैच करेंगे। काट है ये देखिए। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसे हम इसके ही नीचे की ओर और ठीक जिस तरह से मैंने वेस्ट की तरफ अटैच किया है ठीक उसी तरह से मैंने जो मैंने प्लेटेड दी उसके जो घेर आएगा नीचे की ओर हमें उस पर अटैच करनी। सबसे पहले हमें 1 इंच पे स्टिच लगा देनी है, क्योंकि जो हमारा जब हम पूरी जॉइंट करेंगे वो हमारी स्टिचिंग में चला जाएगा, इसलिए पहले हम 1 इंच को अच्छे से स्टिच लगा देंगे। लगाने के बाद ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको ये बताई थी छोटे छोटे 1/2 इंच से भी कम हमें प्लेटेड अंदर की ओर फोल्ड करके देनी है। ठीक उसी तरह से हम इसे भी फोल्ड कर देंगे। ये देखिए जिस तरह से हम धीरे धीरे कर रहे हैं ठीक इसी तरह से आपको भी करनी है। ये देखिए ये मैंने सेकंड लेयर भी कंप्लीट कर दिया। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेकंड लेयर भी। अगर आपका फैब्रिक इस तरफ घट जाए तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ सकते हैं, जोड़ के भी आप लेयर दे सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से मैंने हमारा भी फैब्रिक घट गया था मैंने आपको कटिंग में बताई थी किस तरह से हमें अटैच करनी है। ये आप देख सकते हैं हमारा जोड़ नज़र आ रहा है बट इतना भी नज़र नहीं आएगा। कि देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया 2 लेयर। अब हमारा 3rd लेयर बनेगा। ये देखिए ये हमारा 2 लेयर कंप्लीट हो गया है। 2 लेयर में भी छोटे छोटे से प्लेटेड दे दी है। अब जो हमारा 2 लेयर का नीचे की ओर का घेर होगा अब हम उस पर 3rd लेयर अटैच कर देंगे। देखिए ये हमारा 3rd लेयर है, इसे हम ठीक उसी तरह से अटैच करेंगे जिस तरह से मैंने सेकंड लेयर को अटैच किया था फ्रंट की ओर। ये जिस तरह से हम 3rd को सेकंड और फर्स्ट को अटैच किए एक दूसरे में ठीक इसी तरह से जो हमारा बैक पार्ट होगा टॉप का उस पर भी हमें 3 लेयर ठीक इसी तरह से अटैच करनी है। जिस तरह से मैंने आपको बताई थी ठीक उसी तरह से हमें अटैच करनी है, बहुत ही ईजी है। छोटे छोटे से प्लेटेड जिस तरह से मैंने फ्रंट की ओर दी है ठीक इसी तरह से आपको भी बैक की ओर देनी है। इसी तरह से हमारा 3 लेयर बैक फ्रंट दोनों रेडी हो जाएगा। मैंने बैक की पहले ही कर दी थी इसलिए मैं आपको अब इस पर लेस दिखाऊंगी किस तरह से हमें इस पर लेस को अटैच करनी है। अगर हम इस पर लेस अटैच करेंगे तो इससे हमारा लुक देखने में और भी अच्छा आएगा। ये देखिए कि जो हमारा स्टिच था स्टिच के ऊपर ही हमें लेस को अटैच कर देते हैं ताकि जो हमारा स्टिच है वो ना दिखे। ये देखिए सब मैंने लेस को इसी तरह से हमें अटैच करनी है। जहाँ जहाँ हमारा प्लेटेड जहाँ तक आएगा वेस्ट की तरफ ठीक उसी तरह से हमें लेस को अटैच कर देनी है बहुत ही आराम से, क्योंकि ये हमारा पतला सा लेस है ये ख़राब ना हो इसलिए हमें सिलाई ध्यान से लगानी है। हमारा फ्रंट की ओर जो मैंने लेस लगाई थी इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ निकाल देनी है स्टिचिंग को। ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया। ठीक इसी तरह से हम सेकंड लेयर एंड 3rd लेयर पे भी लेस को अटैच कर देंगे। ये हमारा पतला सा लेस देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा फैब्रिक पे। ये देखिए इस तरह से हमें लेस को अटैच कर देनी है। करने के बाद हमें बहुत ही आराम से करनी है। इससे पहले मैंने आपको बताई थी नीचे की ओर जो हमारा फैब्रिक रहेगा उसे हमें ले करके करनी है ताकि हमारा स्टिच और भी अच्छा सा हो जाए, ये हमारा स्टिच खुले ना। ये देखिए इस तरह से हमें स्टिच कर देनी है। ये लेस को मैंने 3rd लेयर पे भी अटैच कर दिया है जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में करके दिखाई थी। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये मैंने लेस को अटैच कर दिया ठीक इसी तरह से जिस तरह से मैंने सामने की ओर किया ठीक उस तरह से आपको फ्रंट की ओर भी करनी है। अब हम आपको इस पर स्लिप्स लगाएंगे। सबसे लास्ट में हम स्लिप्स को अटैच करेंगे क्योंकि लेयर बनाते हैं उस पर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे हमारा फैब्रिक अंदर की ओर कभी ना आए, इसलिए हम स्लिप्स को लास्ट पे अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें लेयर को रेडी करनी होती है 3 लेयर फ्रॉक पे। ये देखिए इस तरह से मैंने स्लिप्स को भी अटैच कर दिया एक दूसरे से। हमें स्लिप्स को पूरी गोलाई में जिस तरह से हम आपको पहले वीडियो में भी बताया हमें स्लिप्स को गोलाई में अटैच करनी है। जिस तरह से हमारा स्लिप्स का कटिंग होगा ठीक उसी तरह से हमें अटैच करनी होगी। ये देखिए इस तरह से हमें गोलाई में स्लिप्स को अटैच करनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने अटैच कर दिया स्लिप्स को। मैं आपको बताऊँगी इसे इस तरह से। ये देखिए मैंने स्लिप्स पर भी लेस लगाई है। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करके इसे एक दूसरे से मिला करके हमें स्टिच लगा देनी है। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें अच्छे से हमें बराबर रख करके स्टिच को लगा देनी है। बहुत ही इजी तरह से मैंने आपको बताई है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
उसका जो हमारा कप आएगा ठीक उससे हमें शोल्डर की और जो हमारा आर्म होल आएगा उससे अटैच करनी है। सबको एक दूसरे से अटैच करते हुए हमें पूरी राउंड पे स्टिच लगा देनी है नीचे की ओर तक। जिस तरह से मैंने हमेशा आपको बताई, हमें हर चीज़ जहाँ जहाँ हमारा जॉइंट आता है उसे हम इस तरह से पकड़ करके हमें पूरे बराबर से स्टिच लगानी है, जैसे हमारा फैब्रिक अंदर की ओर ना आए। हमें ध्यान ये भी रखनी है। ये देखिए इस तरह से हम स्टिच लगा देंगे। ये देखिए अब ये जो हमारा फर्स्ट लेयर का नीचे की ओर था उसे भी हम इस तरह से जॉइंट कर दिए। करने के बाद हमारा जितना फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर है उसे हम एक दूसरे से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद ये हमारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा बन करके। अभी हम आपको इसके फुल लुक दिखाएंगे। दिखाने से पहले हम आपको फिर बोलेंगे, आपको मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिन्हें भी स्टिचिंग नहीं आती, जो घर बैठे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, वो भी मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्हें कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें कमेंट में बताऊँगी। ये हमारा फ्रॉक बन करके रेडी हो गया। ये देखिए कि और जो मैंने फ़ोल्ड किया था हाफ इंच पे उससे मिला करके ये हमारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। ओके, अब मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। जिस तरह से मैंने फ्रंट की ओर किया ठीक उसी तरह से आपको भी पहले बैक की ओर कर देनी है। करने के बाद आप इसे जॉइंट कर दें एक दूसरे से। ये हमारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा। इसे हम पलट देंगे। फाइनली हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। जिस तरह से मैंने आपको बताई थी, ये देखिए मैंने नेक पे, स्लिप्स पे, वेस्ट पे सब जगह मैंने लेस लगा दी। ये मैंने प्लेटेड, जिस तरह से मैंने आपको बताई थी, छोटे छोटे हमें प्लेटेड देनी है क्योंकि हमारा 3 लेयर फ्रॉक है। ये देखिए ये हमारा 3 लेयर फ्रॉक रेडी हो गया है। मैंने 3 लेयर फ्रॉक पे जितना हमारा घेर था सब में मैंने लेस लगा दी। ये बहुत अच्छा लुक आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी घर बैठे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत ईजी तरह से बताऊँगी।